कोई परेशानी ना हो, कोई भी कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए उन्होंने इस लायक मुझे समझा और मुझे 2 दिन के महापौर के लिए। अगर आप महापौर होते हैं तो आपका पहला काम जो करते, जिस पे आपको सुकून और शहरवासियों को भी आप राहत पहुंचा देते, वो कौन सा काम होता? अतिक्रमण में आप लोग के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, काफ़ी लोग खुश हैं तो काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं, क्योंकि जिनका टूट फूट हुआ है वो नाराज़ है। अभी लोगों का जो है आपके पास बधाई संदेश आ रहा है और लोग बहुत खुश भी हैं कि कम से कम 2 दिन के लिए बंजारे जी जो है हमारे बीच महापौर के रूप में नज़र आएंगे। तो लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लोग अभी यहाँ पर बैठने के बाद आपने किस तरह से दस्तावेज पर काम किए हैं या फिर किन समस्याओं का निराकरण किया है, यानी कि कुर्सी में बैठने के बाद आपने क्या किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के नगर निगम पर मौजूद है। जी हाँ, एक मूवी आई थी जिसका नायक थे अनिल कपूर, जिसमें एक दिन के जो है CM बने थे। जो फिल्म जो है काफ़ी लोकप्रियता के कगार पे रहे हैं। ऐसा ही दुर्ग के जो नगर निगम है, वहाँ पर दुर्ग के 2 दिन के जो महापौर है श्री नरेंद्र बंजारे जी को ये मौका मिला है। जी हाँ, हर एक जो नेता होते हैं, जो राजनेता बनना चाहते हैं, उनका जो पायदान होता है वो लगातार बढ़ते चला जाता है। ऐसे में जो है हर जो कार्यकर्ता का दिली इच्छा होता है कि कभी ना कभी वो भी महापौर के जो कुर्सी है मेयर के रूप में वो काबिज हो और दुर्ग शहर की जो है प्रतिनिधित्व या अपने शहर की प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं नरेंद्र बंजारे जी जिस तरह से महापौर के जो चेयर पे बैठे हुए अपने कामकाज को अंजाम देना शुरू कर चुके हैं। लोगों की बधाई आई है। आप टेबल पर देख सकते हैं कुछ गुलाब के फूल रखे हुए हैं और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए। तो आइए नरेंद्र बंजारे से हम बात करते हैं, जो वर्तमान में जो वित्त विभाग के कार्य और आज दुर्ग के मेयर के रूप में 2 दिवसीय मेयर के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इनसे बात करते हैं। जी नरेंद्र बंजारे जी, बहुत बहुत बधाई आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई भाई। हर राजनीति करने वाले के दिल में एक इच्छा होती है बंजारे जी की वो भी एक न एक दिन जो है महापौर के जो कुर्सी में काबिज हो, और आप विराजमान है। कैसे महसूस हो रहा है आपको? वैसे हम लोग 15 साल से पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से स्तर से लेकर बड़ी स्तर तक की राजनीति और बड़े बड़े पदों पर मिलता है। हमारे माननीय महापौर अलका बागमार जी का 2 दिवसीय भ्रमण में इंदौर गई हुई हैं और दुर्ग शहर की जनता को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, कोई भी कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए उन्होंने इस लायक मुझे समझा और मुझे 2 दिन के महापौर के लिए अपना प्रभारी महापौर के पद से वो अपने प्रवास पर गई हुई है। और कार्य करने में अनुभव तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितनी बड़ी कुर्सी होती है उतनी बड़ी तकलीफ होती है। पार्षद रह के महापौर के अनुभव को नहीं जान सकते, लेकिन महापौर की कुर्सी में अगर 1 दिन 2 दिन भी बैठोगे तो लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ सर पे है। जी जी जी, बंजारे जी बताएंगे कि अगर आप महापौर होते हैं तो आपका पहला काम जो करते, जिस पे आपको सुकून और शहरवासियों को भी आप राहत पहुंचा देते, वो कौन सा काम होता? देखिए, शहर की जनता हमेशा विकास चाहती है। जब से हमारा नया महापौर का कार्यकाल श्रीमती अलका बागमार जी महापौर निर्वाचित हुई है, शहर की जनता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और आज वो 3 महीने में वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जिसका शहर की जनता को बहुत दिनों से इंतजार था। पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार ने जो अतिक्रमण शहर को एकदम कचड़ा योग्य बना दिया था, उसको साफ करते करते हमको 3 से 4 महीने हो गया। तो उनका जो योजना है, शायद वही योजना मेरा भी रहता और बहुत अच्छा काम कर रही है और उसी काम को हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी, आगामी जो तालाब है, तालाब के लिए आप लोग का जो है संरक्षण करना है तालाब को, तो तालाब के लिए आप लोग की क्या योजना है? तालाबों के लिए हमारे दुर्ग शहर के माननीय विधायक जी पिछले 3-4 महीने से 2 बार लगातार समीक्षा बैठक कर चुके हैं। शहर के जितने भी तालाबों हैं उसका सौंदर्यीकरण करना और उसे संधारण करना और उसे सुरक्षित करना। तालाबों पर जो अतिक्रमण हुए हैं उसको हटाना है और जो गंदा नाली का पानी जो तालाबों में जाता है उसके लिए वो बड़े बड़े नालियों का भी स्वीकृत कराए हुए राशि है, जिससे महापौर जी और दोनों मिलकर शहर को बहुत ही अच्छा पानी का संरक्षण करने के लिए
तालाबों का भी संरक्षण बहुत जरूरी है। अतिक्रमण में आप लोग के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। काफ़ी लोग खुश हैं तो काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं, क्योंकि जिनका टूट फूट हुआ है वो नाराज़ है, लेकिन जिनको तकलीफ़ था वो बहुत खुश हैं। बहुत पुराना एक मुद्दा है, जिस मुद्दे को आप लोग ने बहुत गंभीरता से लिए। जब कपड़ा लाइन की मैं अगर बात करूं तो कपड़ा लाइन जो पर काबिज़ था विशेष लोगों के द्वारा, आप लोगों ने उस पर कार्य किए हैं और उस रोड को जो है आप लोगों ने क्लियर कर दिया। लेकिन आप लोगों ने एक बात बोले थे कि आप लोग जो है निगरानी समिति बनाकर, ताकि दोबारा काबिज़ ना हो सके, उस पर आप लोगों ने बात कही थी। एज ए आप वर्तमान में महापौर के रूप में बैठे हैं, तो निगरानी समिति का क्या हुआ? वहाँ पर जो फिर से काबिज़ होते चला जा रहा है, क्या काबिज़ बड़ी रूप में चला जाएगा? तब आप लोग फिर ध्यान देंगे कि इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे माननीय महापौर जी ने जब अतिक्रमण अभियान चलाया था तो सबसे पहले प्लानिंग ये थी कि अतिक्रमण हटाना नहीं, अतिक्रमण हटाने के बाद की जो व्यवस्था होती है उसको उन्होंने पहले से प्लानिंग किया था। उस प्लानिंग में निगरानी समिति का गठन किया गया। आज हम जिस को बड़ा मुद्दा मानते हैं कि इंदिरा मार्केट का जो कपड़ा लाइन है, चप्पल लाइन है, जिसको हम पहले भी हटा चुके थे और आज भी हटाए हुए हैं। निगरानी समिति का मतलब ये है कि हमारे नगर निगम की जो टीम है वो नीचे से लेकर ऊपर तक उस टीम से जुड़ी हुई है। सुपरवाइजर से लेकर आप दरोगा बोलिए, इंजीनियर बोलिए, संबंधित विभाग के अधिकारी बोलिए, सारे विभाग एक दूसरे की कड़ी से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर उस जगह पे दोबारा कब्जा ना हो, शहर सुंदर दिखे, लोगों को अच्छा वातावरण मिले, यातायात मिले, उसके लिए हम उस जगह को एक प्राइवेट कंपनी को उस पर डिज़ाइन और सुंदर और बढ़िया पेंटिंग और विज्ञापन के लिए उस जगह को हम चिन्हित करके उनको दिए हुए हैं, ताकि शहर सुंदर बन सके, वो जगह सुंदर हो सके। पुराना जो निर्माणाधीन है, जो सरकारी भूमि की जो ज़मीन है, जहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, क्या जर्जर हो चुकी? क्या उस पर आप लोग के द्वारा कुछ करने की प्लानिंग है? कर्मचारियों का जो जर्जर भूमि या ये आप जो बता रहे हैं, क्या वो इंदिरा मार्केट की स्थिति है? वो हमको वहाँ पे मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनाना है और जगह भी चिन्हित हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा ही है। जो अभी हम लोग और मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपका मल्टीप्लेक्स पार्किंग पूरा करूंगा और दिवाली के बाद हमारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी हमारी मंशा है। तो वहाँ पर जो कब्जा हो रहा है धीरे धीरे करके, उसके लिए निगरानी के लिए आप लोग क्या? कब्जा नहीं है, वो उन लोग आए थे हमारे पास कि जब तक आप हमको कहीं भी ऐसी जगह ना दे दें ताकि हम भी अपना रोजगार कर सकें। तो हमारी नगर निगम की सभी MIC की टीम और संबंधित हमारे पार्षद भाई लोग भी हम शहर में लगे हुए कि उनको जगह कहाँ दे सकें। हम ढूंढ रहे हैं कि उनको भी एक अच्छा ऐसा माहौल दें ताकि वो भी अपने 2 वक्त की रोटी खा सके। और उस माहौल में वो अभी हमको बस ये बोले थे कि हम तब तक अब ठेला खुमचा लगा सकते हैं, स्थायी नहीं करना चाहते। तो माननीय महापौर जी ने कहा कि भाई आपको कोई स्थायी निर्माण करना नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा जब तक काम नहीं हो पाता तब तक आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। जी, अभी लोगों का जो है आपके पास बधाई संदेश आ रहा है और लोग बहुत खुश भी हैं कि कम से कम 2 दिन के लिए बंजारे जी जो है हमारे बीच महापौर के रूप में नज़र आएंगे। तो लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लोकप्रियता भी आपके समाज से लेके आपके जो वार्ड में है, आपके वार्डवासी के भी आप बहुत चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले बात तो धन्यवाद देता हूँ, सहृदय से मैं उनको दोनों हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही बात कि महापौर बनने की, माननीय महापौर जी जो हमारे हैं, अलका भाभी जी, अलका बागमार जी, जिनके सहयोग से मैं बना हूँ 2 दिन, और वो उतना अच्छा कार्य कर रही है कि हमको नहीं लगता कि हम पार्षद हैं, हमें अपने आप को ही लगता है, सभी MIC को लगता है कि हम सब महापौर हैं। ऐसी खुली छूट खुला कार्य कभी आज तक करने मिला नहीं था, पहली बार मिला है और बहुत अच्छा काम करने का मजा आ रहा है। इसलिए मेरे जितने भी शुभचिंतक, मेरे वार्डवासी, शहरवासी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, बंजारे जी, यहाँ बैठने के बाद, ये तो सुबह आपने जो कार्यक्रम की कार्य को अंजाम दिए वो काम, अभी यहाँ पर बैठने के बाद आपने किस तरह से दस्तावेज पर काम किए हैं या फिर किन समस्याओं का निराकरण किया है, यानी कि कुर्सी में बैठने के बाद आपने क्या किया? वैसे समस्या का अंत कभी होता नहीं है, और बैठने के बाद अगर मुझे लगता है कि मैं किसी के काम आ सकूं, मेरा 2 दिन कीमती समय इस निगम को दे सकूं और अच्छे काम के लगा सकूं, तो सर्वप्रथम मैं दायित्व संभालते समय मैं कर्मचारियों को जो उपादान की राशि जो थोड़ा सा लेट होते जा रहा है कुछ कारणवश, उस फाइल को मैं लगातार मॉनिटरिंग करते हुए आज शाम तक लगभग पूरी फाइलें कंप्लीट करने का मैं बीड़ा उठाया हूं, क्योंकि जो दायित्व महापौर जी ने दिया है
उस दायित्व को मैं जरूर पूरा करूँगा। और अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो बहुत हमारे 35 से 40 कर्मचारी जो 7-8 वर्षों से घूम रहे हैं, जिसका अनुकंपा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक नई पहल करके मैं राज्य शासन से पहल करूँगा कि उन्हें बहुत जल्द अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। और ये जो दोनों दायित्व है बहुत बड़ा जवाबदारी है। अब दायित्व तो दायित्व होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और काम करने में मज़ा आता है और ये कार्यकाल बहुत अच्छा चलेगा 5 साल, ऐसा मेरा अंदेशा है। तो ये थी बंजारे जी से एक भेंट, एक मुलाकात, जब पर अलका बागमार जी इस वक्त स्वच्छता अभियान के चलते जो है अपने कार्य से बाहर गई हुई, जिसके दायित्व को कुर्सी खाली ना रहे और जो शहर का काम में कोई भी प्रकार का बाधा ना आ सके, उसके लिए 2 दिन का जो दायित्व जो है नरेंद्र बंजारे जी को दिए हैं। तो बखूबी वो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए यहाँ पर अपनी जगह पर काबिज हो गए हैं। तो नरेंद्र बंजारे के द्वारा जो 2 दिन का जो कार्य है उस पर पूरे शहरवासियों का और ख़ासकर मीडिया का भी नज़र रहेगा। तो देखते हैं 2 दिन नरेंद्र बंजारे जी क्या करते हैं। तो ऐसे अगले अपडेट के लिए बने रहिए विजिल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।